हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की ज़मीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हर वो चीज़ जो हमारे वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज उस पर बात करते। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। नमस्कार दोस्तों, एक बिल आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 और ये बिल देश को 2 टुकड़ों में बांट रहा है। एक तरफ बीजेपी वाले चिल्लाते हैं ये गेम चेंजर है और दूसरी तरफ अपोजिशन के नेता रोने लगे हैं ये मुस्लिम राइट्स छीन लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देगा। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, ये ड्रामा क्यों? ये बिल क्या सच में गरीब मुस्लिम के लिए एक नई सुबह ला रहा है या फिर एक गंदा काला खेल है जो हमसे छुपाया जा रहा है? सबसे पहले समझो वक्फ क्या है। ये वो जमीन है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रखी जाती है, मुस्लिम के लिए, कब्रिस्तान के लिए या गरीबों के लिए या फिर चैरिटी के लिए। लेकिन एक जहरीली बात सुनो, इंडिया में वक्फ के पास 6 लाख एकड़ रजिस्टर्ड जमीन है और अगर टोटल एस्टिमेट देखो तो 39 लाख एकड़ और इसकी वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए। अरे भाई, इतना पैसा तो देश के सारे गरीबों को उठा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ये पैसा गरीबों तक पहुँचता ही नहीं, सिर्फ 5 से 7%। बाकी कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में? ये सवाल ही वक्फ बिल 2025 को जिंदा करता है। 1913 से 2013 तक 100 साल में वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 से 2025 तक सिर्फ 12 साल में 21 लाख एकड़ और जुड़ गया। ये क्या जादू है भाई? होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में खुद सीख के बोला ये लैंड ग्रैबिंग का खेल है, यानी कि जमीन हड़पने की निंजा टेक्निक है। एक एग्जाम्पल से समझो, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क जहाँ लोग सुबह वॉक करते हैं उसको भी वक्फ ने अपना बोल दिया। ये कोई मजाक नहीं है। गांव के गांव, मंदिर के मंदिर, सरकारी जमीन, सब पर वक्फ का झंडा लगा दिया गया और पैसा गरीब मुस्लिम्स के पास एक पैसा नहीं। ये कैसा धोखा है? वक्फ बोर्ड्स पर करप्शन का दाग लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ के 80% फंड्स बोर्ड के खुद के खर्चों में उड़ जाते हैं, सैलरीज, लीगल फीस और अपनी जेब भरने में। गरीब तक सिर्फ 20% में नहीं पहुंचता, छुट्टा पैसा भी नहीं। 2013 में 20,000 लीज्ड प्रॉपर्टीज थी वक्फ के पास, लेकिन 2025 तक रिकॉर्ड में 0 क्यों? क्योंकि ये लोग छुपाते हैं। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं। जमीन तो है लेकिन गरीबों के लिए नहीं। ये लूट का अड्डा बन गया है और इसी वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आया है, ये करप्शन का खेल खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं आखिर ये बिल क्या करता है। पहला कदम, सेक्शन 40 को उड़ा दिया गया। पहले वक्फ बोर्ड बोलता था ये जमीन मेरी है, बस बोल दिया और खत्म। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, प्रूफ दो तब मानेंगे, नहीं तो कोर्ट जाओ। दूसरा कदम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम आएंगे। तीसरा कदम, हर वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन 6 महीने में ऑनलाइन पोर्टल पर। अब छुपाने का रास्ता बंद। और चौथा सबसे बड़ा कदम, वक्फ बाई यूजर का ड्रामा खत्म। अब बिना लीगल पेपर के कोई जमीन वक्फ नहीं बनेगी, लेकिन जो पहले से है वो सेफ है अगर झगड़ा नहीं हुआ तो। अब आप सोचेंगे ये बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि ये करप्शन का गला घोटेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा तो फेक क्लेम्स का बैंड बजेगा। अब कोई पार्क या मंदिर वक्त नहीं बनेगा। नॉन मुस्लिम बोर्ड में आएंगे तो गवर्नेंस साफ होगी। करप्शन किसी एक कम्युनिटी का नहीं, सिस्टम का रोग है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन से हर जमीन का हिसाब पब्लिक के सामने, कोई चोरी नहीं छुपा सकेगा। और वक्फ बाई यूजर खत्म होने से ये जमीन हड़पने का सर्कस बंद हो जाएगा। ये बिल वक्फ को बर्बाद नहीं कर रहा, ये वक्फ को जिंदा कर रहा है। गरीब मुस्लिम के लिए स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, जॉब्स आएंगी, जिससे वक्फ का असली मकसद पूरा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ अपोजिशन का तमाशा शुरू होता है। राहुल गांधी चीखते हैं ये मुस्लिम राइट पे अटैक है, कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटेगा। ओवैसी बोलते हैं ये वक्फ को मिटा देगा, मुस्लिम प्रॉपर्टीज छीन लेगा। अरे भाई थोड़ी शर्म करो, डाटा देखो। वक्फ के पास 1 लाख प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, मतलब झगड़ा चल रहा है कि ये किसकी है। ये बिल इन्हें सोल्व करेगा। वक्फ के 80% फंड्स बोर्ड के खुद के पेट में जाते हैं।
गरीब तक कुछ नहीं। ये बिल इस लूट को रोकेगा। तो अपोजिशन वालों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम चाहते हो ये करप्शन का खेल चलता रहे? क्या तुम गरीब मुस्लिम के हक के दुश्मन हो? ये सवाल हर हिंदुस्तानी और खासकर मुस्लिम को सोचना चाहिए। अब असली बात समझते हैं, ये बिल क्यों जरूरी है। वक्फ के 30% डिस्प्यूट्स 5 साल से लटके हैं। ये बिल इन्हें 2 साल में निपटा देगा। ये बिल गरीब मुस्लिम्स के लिए एक नई रोशनी है, जिसके चलते एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, सच ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 किसी के खिलाफ नहीं, एक करप्शन के खिलाफ है, लूट के खिलाफ है और गरीबी के खिलाफ है। जो इसके खिलाफ चिल्लाते हैं उसके पास डेटा नहीं, सिर्फ नोटंकी करते हैं। पार्लियामेंट में बताया कि 123 प्रॉपर्टीज लुटियंस दिल्ली में वक्फ को दे दी गई इलेक्शन से पहले, बिना किसी पेपर के। ये बिल ऐसे गंदे खेल को रोकेगा और वक्फ को उसका असली मकसद देगा, गरीबों को उठाना। ये एक नई सुबह है, एक ऐसा दौर जहाँ वक्फ सच में काम करेगा। ये बिल एक नई उम्मीद है गरीबी और करप्शन को मिटाने की। जो इसके खिलाफ चिल्लाते हैं उनसे पूछो, क्या वो गरीब मुस्लिम के हक के दुश्मन है? क्या वो वोट बैंक के लिए ड्रामा कर रहे हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।